हेलो। सभी संकुल समन्वयक साथी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत दिनों जो नियत निलानार पोर्टल में हमारे द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट एंट्री किया गया था, उस रिपोर्ट में जो हमने पात्र एवं लाभान्वित जिस हमारे विद्यार्थियों को किया हुआ है, उसकी जो संख्या है, वो हमारे यूडाइस पोर्टल में जो हमारे बच्चे दर्ज हैं, उसकी संख्या से मैच नहीं हो पा रहा है और जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके लिए हम सभी को उस अंतर के कारण को ट्रैक करना है और हो सकता है आने वाले दिनों में पोर्टल फिर से खुले तो उसमें आवश्यक सुधार भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपने जो सर्वे किया है उसका जो डाटा है अभी पोर्टल में मौजूद है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर आप देख सकते हैं कि आपने किस बच्चों को पात्र एवं लाभान्वित किया है, पात्र एवं लाभान्वित नहीं और किन्हें अपात्र किया। इसलिए आपको सबसे पहले नियत निलानार्थ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। आप सभी को संकुलवार यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ है। आप इस पोर्टल में जाके आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के साइन इन करेंगे तो आपका जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्वे फॉर्म, इसमें आपको क्लिक करना होगा। आप सर्वे फॉर्म में क्लिक करने के पश्चात आप अपना ब्लॉक, पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम स्कीम में हमारे पास चार स्कीम है, हमको चारों का डाटा डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले हम गणवेश का डाटा डाउनलोड कर लेते हैं और जनरेट सर्वे फॉर्म अगर क्लिक करते हैं पहले हम, यहाँ पर अभी आपको देखेंगे नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आएगा। ये इसमें अभी हमको जो सर्वे का डाटा एंट्री है उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से आपका डाटा यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा कि आपने, जैसी मान के चलते 7वें नंबर पर 34 ईयर की एज की जो कोई महिला है, इसे हमने अपात्र किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जागेश्वर कोर्राम, इसे पात्र एवं लाभान्वित किया गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपने एंट्री किया हुआ है वो पूरा डाटा सेव है। इसको आपको डाउनलोड करना है ताकि आप देख सकें कि आपने किसे पात्र किया है, किसे अपात्र किया है, क्या गलतियां हुई है। इसके लिए आपको इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू एक्सल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपको कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पर आपको कभी ऐसा ऑप्शन आ सकता है तो आप वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह आपको चारों ऑप्शन को पहले डाउनलोड कर लेना है। अभी हमने गणवेश को किया, उसके पश्चात हम पाठ्य पुस्तक जो हमारे शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना बच्चों के लिए अभी निलानार में चार योजनाओं को ही सम्मिलित किया गया है, इसलिए हम चारों का जो डाटा है जो हमने सर्वे में किया हुआ है उसे हम व्यू करके इस तरह से एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात पाठ्य पुस्तक वितरण के पश्चात आप हमारे पास है प्रधानमंत्री पोषण योजना। उसके पश्चात प्राथमिक शाला इनरोलमेंट।
इस तरह से आपके जो चारों योजना की जो डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके पश्चात आप इस ऑप्शन को, जैसे हम मान के चलते हैं, अभी हमने लास्ट में प्राथमिक शाला एनरोलमेंट को ओपन किया। ये देखिए यहाँ से ऐसा आपको डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। इसको हम इनेबल एडिटिंग कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पर कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच- जो पिता है उसका नाम भी दिया हुआ है, बच्चों का उम्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, पात्र, अपात्र या पात्र एवं लाभान्वित, यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन उसके लिए सेलेक्ट किया है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब आपको यहाँ से काउंट करना होगा कि आपने कितनों को पात्र किया है या कितनों को अपात्र किया है। लेकिन सबसे पहले हमको उन बच्चों को ट्रैक करना है जिन बच्चों का हमने सर्वे नहीं कर पाया, या गलती से हमने, जो कोई बच्चे पात्र थे उन्हें हमने अपात्र कर दिया है, या फिर पात्र एवं लाभान्वित नहीं ऑप्शन में क्लिक किया है। तो आप उम्र बार देख सकते हैं। जैसे आपका कक्षा पहली से, अगर कोई बच्चा प्राथमिक शाला एनरोलमेंट में, अगर हमको उसको सर्च करना है तो कक्षा पहली से पांचवी तक के जितने बच्चे हैं आप उम्रवार यहाँ पर देख सकते हैं। क्या सभी बच्चों को पात्र एवं लाभान्वित किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो आपको उसको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि किस सरल क्रमांक के बच्चों को, जो पात्र था लेकिन हमारे द्वारा गलती से अपात्र एवं पात्र एवं लाभान्वित नहीं किया गया है, उस चीज को आपको यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा। ये एक मेन काम है। हमको देखना पड़ेगा कि बच्चे जो हमारे दर्ज हैं वो बच्चे को हमने पात्र एवं लाभान्वित किया है या नहीं, प्राथमिक शाला एनरोलमेंट के लिए कक्षा पहली से पांचवी तक के बच्चे। ये पहला काम हो जाता है। आप इसके लिए चाहें तो ये काम कर सकते हैं, सभी बच्चों के नाम के सामने आप चाहें तो, अगर किसी ऑपरेटर या मोबाइल से भी कर सकते हैं, स्कूल का नाम और कक्षा टाइप कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बाद में आसानी होगा कि किस तरह से हम बच्चों को ट्रैक करेंगे और किस तरह से पात्र एवं लाभान्वित की संख्या या फिर हम अपात्र की जो संख्या है उसको काउंट करेंगे। इसके लिए आपको सभी स्कूलों, जो बच्चे हैं, जैसे मान के चलिए 9 साल का कोई बच्चा है, जागेश्वर कोर्राम, हम इसके यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कॉलम लेके इसकी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं। या तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप इस डाटा का प्रिंट आउट ले लेंगे और आसानी से बाजू में कर सकते हैं, अगर आपको सिस्टम या फिर मोबाइल में चलाने में दिक्कत होगी। लेकिन ये जो फाइल है, क्योंकि ये यूनिकोड फॉन्ट में टाइप है, तो आपका मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा, आप बाजू में मोबाइल में भी इस तरह से कर सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने बच्चे हमारी जो शालाओं में दर्ज हैं उनका नेलानार सर्वे में ऐड हुआ है और उन्हें हमने पात्र एवं लाभान्वित किया है। ये एक काम सबसे पहले हमको करना है कि हमारे जो सर्वे में है वो हमारे बच्चे जो हमारे स्कूलों में दर्ज हैं, क्या उन सभी को हमने पात्र एवं लाभान्वित किया है। अगर गलतीवश अपात्र या पात्र एवं लाभान्वित नहीं किया हुआ है तो उसे सुधार करवाना है हमको। ये एक पहला काम है। दूसरा काम, आपको सभी बच्चे जो हमारे 6 से 16 साल, यानी हम मान के चलते हैं कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चे, क्या सभी बच्चों का जो हमारे स्कूलों में दर्ज हैं उनका नाम इस सूची में दिख रहा है? हम इस सूची में देखेंगे क्या सभी बच्चों का नाम उस सूची में दिख रहा है जो हमारे स्कूलों में दर्ज हैं। अगर उन बच्चों का नाम नहीं दिख रहा है तो हमको उनको अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा कि वो बच्चे हमारे इस सूची में नहीं है, हमारे स्कूलों की। इसके लिए आप सभी शिक्षकों का सहयोग लेंगे, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि उनकी स्कूलों में बच्चे जो दर्ज हैं उनके माता पिता, उनका नाम उन्हीं को पता होगा। इसके लिए आप उन बच्चों को ट्रैक करना है तो आपको इस सूची में किन बच्चों का नाम नहीं है उनको अलग से नोट डाउन करना है, और आपको एक पता करना होगा कि उन बच्चों का नाम इस सर्वे सूची में क्यों नहीं है। इसके मुख्यतः कुछ कारण हमने निकाले हुए हैं। वो कारण इस तरह से हो सकते हैं। ये एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, संकुल समन्वय के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। या तो एक मुख्य कारण ये हो सकता है किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है,
जिसके कारण उसका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ होगा और वो नीलानार पोर्टल में उस बच्चे की जानकारी शो नहीं हो रही है। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है उस परिवार के पास राशन कार्ड ही ना हो, जिसके कारण उस परिवार का सर्वे पोर्टल में नहीं हो पा रहा है। या तो ये हो सकता है कि कोई जो बच्चा है कोई अन्य ग्राम का निवासी होगा, क्योंकि हमारे जो वो नीलानार पोर्टल में जो डाटा शो हो रहा है उसी पंचायत में जितने भी राशन कार्डधारी हैं उनके परिवार के सदस्यों का ही जानकारी शो हो रहा है। तो हमें दूसरे पंचायत, दूसरे विकास खंड या दूसरे जिला का हमको डाटा शो नहीं होगा। इसलिए हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको कारण को ट्रैक करना है कि वो जो बच्चे हैं इस सूची में क्यों नहीं शो हो पा रहे हैं। और हमको जो अंतर है इसी से पता चलेगा कि हमारे जो यूडाइस में दर्ज हैं और हमारे वो जो नीलानार पोर्टल में दर्ज हैं वो क्यों नहीं मैच कर पा रहा है। हमको इस कारण को यहाँ पर आगे संख्यात्मक जानकारी निकालनी है। फिर उसके बाद हमको एक सूची तैयार करना पड़ेगा किन किन बच्चों का इस पोर्टल में डाटा शो नहीं हो पा रहा है या फिर हमने सर्वे में क्यों उसको ड्रॉप किया है। तो इस चीज का कारण हमको ट्रैक करना है। इस तरह से आप डाटा डाउनलोड करने के बाद आपको ये काम करना होगा। पहला काम मैंने आपको बताया, आपके स्कूलों में दर्ज कितने बच्चों का नाम इस सूची में है। आप चाहें तो उस स्कूल का नाम और कक्षा बाजू में टाइप कर लें, इससे आसानी होगा आपको ट्रैक करने में। पहला काम ये हो जाता है, इस सूची में कितने बच्चों का नाम, स्कूलों में जो बच्चे दर्ज हैं उनका नाम है। उसके पश्चात इस सूची में कितने बच्चे का नाम नहीं है वो हमको ट्रैक करना है, और क्यों नहीं है इसका कारण भी हमको दिखाना है, और सूची के साथ यह जानकारी हमको जमा करना है। ये दो काम मुख्य रूप से करना है और ये हमारा जो काम है चारों योजनाओं में होगा। प्राथमिक शाला इनरोलमेंट, गणवेश, पाठ्य पुस्तक और मध्याह्न भोजन। तो हमको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम पात्र एवं अपात्र को एक क्लिक में गिन सकते हैं। काउंट करके आपको सिस्टम बता देगा कि कितने आपने पात्र एवं लाभान्वित किया है, कितने को अपात्र किया है। तो आपको लेकिन मुख्य काम आज हमको बच्चों को ट्रैक करना है कि वो बच्चे क्यों नहीं दिख रहे हैं, कक्षा पहली से 10वीं तक के बच्चे। और आगे के जो डाटा को हमको किस तरह से देखना है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो फिर से डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।